हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू लेक्चर। इस लेक्चर में हम करेंगे स्फेरिकल मिरर। पिछले लेक्चर में हम प्लेन मिरर कंप्लीट कर चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं ये वाला लेक्चर। तो मैं हेडिंग डालता हूँ स्फेरिकल मिरर। तो गाइस, लेक्चर शुरू करने से पहले मैं अपना आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ। तो माई सेल्फ गोपाल गोयल, आई एम करंटली वर्किंग एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड आई हैव डन माई MSc फ्रॉम IIT बॉम्बे। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर हम देखेंगे बनता कैसे है पहले। तो मान लो कोई भी स्फीयर है जिसकी एक तरफ हमने कोटिंग कर दिया है सिल्वर की। हमने एक तरफ कोटिंग करी सिल्वर की, तो हम ये वाला पोर्शन काट लें तो यही होता है एक स्फेरिकल मिरर। जैसे कि तो ये वाला जो हमारा पोर्शन होगा, हम इसकी कोटिंग लेफ्ट साइड में राइट साइड में दोनों में कर सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये वाला जो होता है वो होता है कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर, और ये होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो कोटिंग यदि आउटसाइड में करी जाए तो होता है कॉनकेव मिरर, और इनसाइड करी जाए तो होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इतना तुमको पता चल गया। हम देखते हैं इसमें जो जनरल टर्म्स आती है मिरर्स में, लेंसेज में, वो हम देखते हैं। तो ये जो स्पेयर है हमारा, उसका जो सेंटर है वो कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो हमारा सेंटर है स्पेयर का वो कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड जो डिस्टेंस है सेंटर टू द पेरीफेरी ऑफ द स्पेयर, ये डिस्टेंस को हम ले लेते हैं R से। तो ये कहलाएगी हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर देख लिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर देख लिया। अब हम देखेंगे पोल के बाद देखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, देन अपर्चर। तो ये सब हम देखेंगे। पोल क्या होता है? मान लो कोई भी मिरर है, स्फेरिकल मिरर, हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। तो हम इस वाले के लिए हम मान लेते हैं कि भाई हमारा पोल यहाँ पे है। तो पोल से ही हम सारे डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, तो वही है पोल। अब पोल है ना, पोल ये जरूरी नहीं है कि सेंटर में हो। जो हमारा पोल है, मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो हमारा पोल यहाँ पे होगा। तो पोल यहाँ पे भी हो सकता है। मान लो ये ऐसे है एंड हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे है, तो इसका पोल यहाँ पे ही होगा। इसको हम एक्सटेंड कर दें, मिरर तो हमारा यहाँ तक ही है, बट ये होगा हमारा पोल, ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया पोल। अब देखते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगी? प्रिंसिपल एक्सिस होगी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल वाली जो लाइन है, हाँ, वही है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो हमको प्रिंसिपल एक्सिस समझ में आ गई। अब देखते हैं हम रेडियस ऑफ अपर्चर क्या होता है। तो रेडियस ऑफ अपर्चर क्या होगा? मैं फिर से एक स्फीयर बनाता हूँ। मतलब मैंने एक स्फीयर बना दिया। अब स्फीयर में हमने यहाँ पे कोटिंग कर दी है, तो ये जो हमारा होगा R रेडियस होगा। तो जो हमने स्पेयर काटा है इसमें से 3D में यदि हम एज्यूम करें, तो स्पेयर जो काटा है उसका यहाँ पे जो इसका अपर लेयर होगी उसका कुछ रेडियस होगा, इसकी डिस्टेंस होगी स्मॉल r। इसको बोलेंगे हम स्मॉल r को रेडियस ऑफ अपर्चर। है ना, और कैपिटल R होगी हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब तुमको क्वेश्चन में रेडियस ऑफ अपर्चर दे दी, ये डिस्टेंस d दे दिया है, तो तुम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हो पाइथागोरस से। ओके, ठीक है, तो यहां तक हमको समझ में आ चुका है। तो अभी रेडियस ऑफ अपर्चर क्या देता है हमको? रेडियस ऑफ अपर्चर देता है साइज ऑफ द मिरर। ये हमको मेजर कराता है
साइज ऑफ मिरर, ठीक है। तो रेडियस ऑफ अपर्चर हमको बताएगा कि इस मिरर का साइज कितना है, स्फेरिकल मिरर का, और रेडियस ऑफ कर्वेचर हमको बताएगा कि जो हमारा मिरर है वो कितना बेंड हुआ है, मतलब स्पेयर का बताएगा कि स्पेयर में हमने स्पेयर का रेडियस कितना है। तो कम रेडियस होगा तो जो हमारा ये मिरर होगा वो ज़्यादा बेंड होगा, तो जो हमारा कैपिटल है वो बताएगा बेंड को, और स्मॉल आर बताएगा साइज ऑफ द मिरर को, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं आगे, हम फोकस को डिफाइन करते हैं। फोकस, मान लो ये एक हमारा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, यहाँ से ये है प्रिंसिपल एक्सिस, एक हमारी रे गई सीधी एंड ये गुजर जाती है कुछ ऐसे, ठीक है। एंड ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये जो लाइन है सी ओ, ये सी ओ मान लेते हैं, ये लाइन हमेशा नॉर्मल होगी क्योंकि ये सेंटर है, सेंटर से तुम स्पेयर पे कोई भी लाइन खींचो तो वो नॉर्मल होगी, ठीक है। तो नॉर्मल है तो ये एंगल थीटा है मान लो, तो ये भी एंगल थीटा होगा, ओके। तो अभी हम क्या करते हैं, हम फोकस निकालते हैं। तो अभी हम ट्राइंगल्स देखेंगे। मान लो हमने ये, मैं थीटा हटा देता हूँ यहाँ से, हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दिया इस पे, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डाल दिया एंड ये वाला पॉइंट कुछ भी बना लो तुम, ये वाला पॉइंट बना लो P। अब हम ट्राइंगल देखेंगे। तो देखो पहले हम एक प्रॉपर्टी देखते हैं कि थीटा यदि स्मॉल है, थीटा के स्मॉल के केस में क्या होता है, साइन थीटा टेंस इक्वल्स टू थीटा और इक्वल्स टू टेन थीटा, और कॉस थीटा के केस में क्या होता है, 1 होता है। तो ये तुमको पता होना चाहिए, ठीक है। हम क्या करते हैं कि ये जो हमारी C2 O वाली डिस्टेंस है वो है R, ये वाली डिस्टेंस है R, एंड तो एंड ये वाली डिस्टेंस भी है R, हाँ। तो हम ट्राइंगल देखेंगे, ट्राइंगल सी क्यू डाल देते, CQP एंड ट्राइंगल PQO, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है क्योंकि ये वाला एंगल सेम होगा, ये 90 डिग्री एंड सेम एक कॉमन की साइड है एंड ये दोनों एंगल सेम होंगे, ओके, ठीक है। क्योंकि ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा होगा, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो गए। इस केस में हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों डिस्टेंस कौन सी, CP और PQ बराबर होंगे, जो कि होंगे R/2 के बराबर, क्योंकि टोटल R है और दोनों डिस्टेंस बराबर हैं, तो ये हो जाएगा R/2, ठीक है। तो अब ये वाला डिस्टेंस हमको समझ में आ गया कि ये वाला डिस्टेंस है R/2, तो हमको ये वाला डिस्टेंस निकालना है। तो हम लगा देते हैं cos थीटा, 90 डिग्री है तो cos थीटा हो जाएगा CQ बाई R/2। तो हमको CQ निकालना है, नॉट CQ, हमको cos थीटा होगा PC डिवाइड बाई CQ। PC हमारा R/2, CQ आ जाएगा R/2 cos थीटा, तो हमारा CQ जो होगा वो होगा R/2 sec थीटा। तो ये जो है ये वाली डिस्टेंस होगी R/2 sec थीटा। तो हमारा ये टोटल डिस्टेंस है R, पोल टू C की डिस्टेंस, तो हमारा जो फोकस होगा हो जाएगा R माइनस R/2 sec थीटा। तो हमने निकाली ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। तो हमको ये डिस्टेंस मिल गई। अब ये है डिस्टेंस फ्रॉम O टू Q,
ओके, ये एक्चुअली में फोकस नहीं है, हम फोकस को कैसे डिफाइन करेंगे हम वो देखते हैं। तो फोकस को हम डिफाइन करेंगे जब हमारी रे जो होंगी एक तो पैरेलल आए एंड पैरेक्सियल हो टू द मिरर। पैरेलल और पैरेक्सियल, पैरेक्सियल का मतलब क्या है कि जो हमारा थीटा है वो हो वेरी स्मॉल, तो उनको हम बोलते हैं पैरेक्सियल रेज। ठीक है, इस केस में क्या होगा, थीटा को स्मॉल कर दो तो कॉस की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो फोकस जो हमारा होगा R/2 होगा। आई होप इतना क्लियर होगा। ठीक है, अभी मैं इसका एक एग्जांपल देंगे, तुमको ये वाला फॉर्मूला कहाँ लगाना है और ये वाला फोकस कहाँ देखना है। मान लो क्वेश्चन लेते हैं कि ये तुमको दिया है मिरर, अब मिरर में बोला है कि यहाँ से रे जा रही है ऐसे, देन ये जाएगी ऐसे, एंड ये 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस, एंड जो हमारा ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर विच इज़ 4 सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो ये वाला एंगल जो होगा वो कितना हो जाएगा, ये भी 3 सेंटीमीटर, तो जो tan थीटा हो जाएगा वो हो जाएगा 3/4, थीटा की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो tan थीटा होगा 3/4 विच इज़ आई थिंक दिस विल बी 37 डिग्री विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो थीटा स्मॉल नहीं है हमारा, तो हम फोकस जो होगा हमारा होगा R-R/2 sec थीटा। तो हम लिख सकते हैं R-R/2 sec थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन, जैसे हमारा ये हो जाएगा LA, तो हमारा जो के आएगा वो आएगा 5, तो हमारा sec थीटा हो जाएगा 5/4। तो ये हमारा आंसर आएगा। रेडियस ऑफ अपर्चर है हमारी 4, रेडियस ऑफ अपर्चर इसमें गिवन नहीं है, मतलब हम कुछ ही मान सकते हैं, R ही छोड़ दो, तो आंसर होगा हमारा 5R/8, तो हो जाएगा 3R/8 आंसर। तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें हमने लगाया ये वाला R-R/2 sec थीटा, क्योंकि जो हमारा थीटा है वो 37 डिग्री है विच इज नॉट वेरी स्मॉल। चलो ये भी हो गया। अभी अपन आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला हम फटाफट से इसका प्रूफ देखेंगे और आगे बढ़ेंगे प्रॉब्लम्स पे। तो मान लेते हैं ये हमारा, हम जनरलाइज कर लेंगे इसको बाद में, पहले अपन कॉनकेव के लिए देखते हैं। ये हमारा स्फेरिकल मिरर, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये यहाँ पे मान लो है हमारा ऑब्जेक्ट। तो रे गई कुछ ऐसे, देन ऐसे जाने के बाद ऐसे, एंड ये हमारा कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा नॉर्मल। तो हम क्या करते हैं, ये वाला एंगल मान लेते हैं अल्फा, इस वाले पॉइंट को मान लेते हैं एम, और इस वाले को मान लेते हैं बीटा, इस वाले को मान लेते हैं गामा। ठीक है, हमने तीनों मान लिए। अब हम क्या करते हैं कि सिंपल ट्राइंगल्स में कैलकुलेशन देखेंगे। ये हम मान लेते हैं O, ये मान लेते हैं N। तो हमको पता है NO जो है नेग्लिजिबल हम मानेंगे, NO जो है टेंड्स टू 0 के बराबर मानेंगे हम, क्योंकि जो हमारा ये पैरेक्सियल रे होंगे थीटा वेरी स्मॉल होगा यहाँ पे। ओके, थीटा है हमारा ये वाला। हम क्या करते हैं, हमको यहाँ पता है पैरेक्सियल है सब कुछ, तो अल्फा बीटा गामा इज वेरी स्मॉल, और हमारा जो NO है B क्या होगा, वेरी स्मॉल। ओके, तो जो हमारा इस वाले पॉइंट को हम लिख लेते हैं इमेज। तो जो हमारा IO होगा वो हम इक्वल्स टू लिख सकते हैं IN के, लिख सकते हैं ना। ठीक है, हमने लिख दिया। हम ट्राइंगल्स देखेंगे OMC में। OMC में क्या देखेंगे कि जो हमारे अल्फा प्लस थीटा होगा वो इक्वल्स टू होगा
बीटा के। हम ट्राइंगल देखेंगे CMI में, जो हमारा बीटा प्लस थीटा जो होगा वो होगा गामा के। तो हम क्या करते हैं यहाँ से, थीटा की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, बीटा माइनस अल्फ़ा। तो इसमें रख दो थीटा की वैल्यू, बीटा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा इक्वस टू गामा। तो यहाँ से हमारा आया 2 बीटा इक्वस टू अल्फ़ा प्लस गामा। अब हम अल्फ़ा को लिख सकते हैं tan अल्फ़ा और बीटा को लिख सकते हैं tan बीटा, एंड गामा को लिख सकते हैं tan गामा, क्योंकि अल्फा बीटा गामा वेरी स्मॉल है। तो यहाँ से हम लिख देते हैं 2 tan बीटा इक्वस टू tan अल्फ़ा प्लस tan गामा। अब tan बीटा क्या होगा, tan बीटा होगा mn डिवाइडेड बाई cn। तो cn क्या हो जाएगा, r, 2/r आ जाएगा यहाँ पे। अल्फ़ा क्या होगा, अल्फ़ा है हमारा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, तो हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को मानते हैं u एंड इमेज की डिस्टेंस को मानते हैं v। तो जो हमारा tan अल्फ़ा होगा वो mn अपॉन u, यहाँ पे mn भी आएगा, mn अपॉन u प्लस गामा क्या होगा mn अपॉन v, गामा ये वाला है तो mn अपॉन इमेज की डिस्टेंस mn अपॉन v। तो ये हमारा फॉर्मूला आएगा 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इक्वल टू 2 अपॉन r। तो यही हमारा ये हमारा मिरर फार्मूला। ठीक है, हम इसको जनरलाइज कर लेते हैं। एक बार हम इसमें साइन कन्वेक्शन और देखते हैं, साइन कन्वेक्शन हम कैसे फॉलो करेंगे, देन इसको जनरलाइज कर देंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ठीक है। तो अब हम इसमें क्या देंगे, तो साइन कन्वेक्शन हम कैसे फॉलो करेंगे। मान लो कोई भी मिरर है, कैसे भी प्लेस्ड है, ऐसे प्लेस हो चाहे ऐसे प्लेस्ड हो चाहे ऐसे प्लेस्ड हो, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे भी हो सकती है ऐसे भी हो सकती है। तो हमारी रे जाएंगी ऐसे, तो हमारी जिस तरफ रे जा रही है हम उसको मानेंगे पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि हमारा इस तरफ डायरेक्शन होगा पॉजिटिव, जैसे हम एक्स एक्सिस पे इधर पॉजिटिव ले लेते हैं और इधर की तरफ नेगेटिव लेते हैं, तो सेम चीज़ है। हमने क्या मान लिया कि राइट साइड में पॉजिटिव है, क्योंकि राइट साइड में हमारी रेज आ रही है, तो हमारा जो फोकस होगा वो होगा नेगेटिव, जो हमारी यू की वैल्यू होगी वो भी होगी नेगेटिव, और हमारा वी भी होगा नेगेटिव। फोकस नेगेटिव होगा, यू नेगेटिव होगा एंड वी भी नेगेटिव होगा। ये होगा कॉनकेव मिरर के केस में, है ना। अब मान लो तुम्हारा जो है इमेज यहाँ पे बन रही है, तो जो डिस्टेंस ऑफ इमेज होगी वो होगी पॉजिटिव। ठीक है, तो तुमको समझ में आएगा साइन कन्वेक्शन कैसे फॉलो करना है। मान लो तुमको ये ऐसे दे रखी है, ये है एक्सिस, तो रे आएंगी ऐसे, तो ये वाली डायरेक्शन होगी वो होगी पॉजिटिव। ये यहाँ पे फोकस होगा, यहाँ पे मान लो यू है, यहाँ पे वी है, तो तीनों नेगेटिव होंगे, तो ये हम फॉलो करेंगे। तो कॉनकेव के केस में तीनों नेगेटिव होंगे, तो नेगेटिव नेगेटिव सब कट जाएगा। तो जनरलाइज फॉर्मूला क्या आएगा, 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इक्वल टू 2 अपॉन आर। तो यही हमारा जनरलाइज फॉर्मूला। और ये तो हो गया मिरर के केस में। एंड एक सेकेंड, हाँ, एंड लेंस के केस में क्या हो जाएगा, सिंपल या माइनस कर दो और सेम ही होगा फॉर्मूला, वो हम बाद में देखते हैं। चलो, तो लेंस के केस में नेगेटिव हो जाता है और सेम ही आता है फॉर्मूला। ठीक है, इतना हमको समझ में आ गया। तो हम इसको यदि 1 अपॉन वी निकाल दें तो आएगा 2 अपॉन आर। 2 अपॉन आर को हम 1 अपॉन एफ भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि एफ जो होता है वो होता है r/2, तो उसको 1 अपॉन एफ लिख सकते हैं। तो हमारा 1 अपॉन वी 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इक्वल टू 1 अपॉन एफ, ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। तो यहाँ से यदि हम v को निकालें तो होगा 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन यू, यहाँ पे कर दें 1 अपॉन वी, तो वही हो जाएगा u माइनस एफ अपॉन यू एफ। तो जो हमारा v होगा हम इसको याद कर लेते हैं कि काफ़ी काम आएगा बाद में, यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। हम प्रॉब्लम देखते हैं।
क्वेश्चन, मान लो तुमको मिरर दे रखा है, यहाँ पे है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो है 30, प्रॉब्लम में तुमको कुछ भी दे रखी होगी 30 सेंटीमीटर, और इसका फोकस जो है, फोकस है हमारा 20 सेंटीमीटर, मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर है। तो रे कुछ ऐसे जाएंगी, ऐसे कि ऐसे बन सकती है इमेज, ठीक है, ड्राइंग थोड़ी खराब है बट ठीक है। अब हम निकालनी है v की वैल्यू, मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज, तो वो क्या होगी 1/, डायरेक्ट हम निकालते हैं v = uf अपॉन u माइनस एफ। तो कॉनकेव मिरर में फोकस और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो है दोनों नेगेटिव होंगे, तो v क्या आ जाएगा हमारा -20 इंटू -30 डिवाइड बाई -30 माइनस एन -20, तो हो जाएगा 600 डिवाइड बाई -10, तो हो जाएगा -60 सेंटीमीटर। तो हमारी इमेज कहीं यहाँ पे बनेगी जिसकी डिस्टेंस होगी 60 सेंटीमीटर। तो ये भी नेगेटिव में है क्योंकि ये है लेफ्ट साइड कॉनकेव मिरर के। तो ये इमेज होगी हमारी रियल। तो इमेज रियल कौन सी होती है, वर्चुअल कौन सी, वो हम देखते हैं। चलो, जो हमारी इमेज है वो राइट साइड बनेगी मिरर के, तो वो होगी इमेजिनरी, मतलब वर्चुअल, सॉरी। एंड जो हमारी लेफ्ट साइड बनेगी वो होगी रियल। तो वर्चुअल कैसे बनेगी वो मैं दिखाता हूँ एक बार। मान लो ये है तुम्हारा मिरर एंड ये है ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो रे ऐसे गई देन ऐसे चली गई। यदि हम बैक साइड में इसको मिलाएं तो हमारी जो है इमेज यहाँ पे बनेगी। मान लो रे ऐसे गई देन ऐसे चले गई, बैक साइड में मिलाएं तो यहाँ मिलेगी। तो ये हो गई हमारी इमेज। तो ये इमेज जो है वर्चुअल है, ठीक है, वर्चुअल है। और ये बन रही है हमारा अपोजिट साइड ऑफ द मिरर, जिस साइड में हमने सिल्वर कोटिंग कर रखी है। तो ये हो गया हमारा केस ऑफ वर्चुअल इमेज। ओके, ठीक है, हमने एक प्रॉब्लम भी कर लिया, वर्चुअल रियल का देख लिया, वर्चुअल रियल क्या होता है, मिरर का फॉर्मूला देख लिया है। अब हम देखते हैं ट्रांसफर मैग्निफिकेशन। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन हेडिंग डालते हैं, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ट्रांसफर मैग्निफिकेशन क्या होता है? हाँ, ट्रांसफर मैग्निफिकेशन से पहले अपन वो देख लेते हैं हमारी स्टैंडर्ड रेस क्या होती है। स्टैंडर्ड रेस, तो मैं यहाँ पे इसको इधर ही बना देता हूँ। चलो, मान लो ये हमारा मिरर है, तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के केस में सेम ही होगा। पहला है कि जो हमारा कोई भी रे है वो पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो हमेशा जाएगी फोकस से, ठीक है। तो ये ऐसे भी आ सकती है, तो जाएगी फोकस से। अब मान लो ये हुई पहली स्टैंडर्ड रे। सेकंड क्या होगी, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी रे जाएगी, मान लो ऐसे गई रे यहाँ पे, वो वापस लौट के सेम ही सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी। ओके, तो ये ऐसे भी जा सकती है नीचे, तो ये वापस लौट के ऐसे जाएगी। अब थर्ड स्टैंडर्ड रे क्या है कि कोई भी रे यदि पोल पे गिरेगी तो सेम एंगल से वो वापस मुड़ जाएगी। मान लो थीटा एंगल है तो ये भी थीटा होगा। ये तो हुआ कॉनकेव के केस में। हम कॉन्वेक्स के केस में भी देख लेते हैं। कॉन्वेक्स के केस में भी सेम ही है। अरे ऐसे गई पैरेलल, देन ऐसे जाएगी, और जो बैक साइड में यहाँ पे मिलेगी वो हमारा फोकस। अरे ऐसे गई देन ऐसे जाएगी,
तो ये बैक साइड मिलेगी फोकस पे। एक रे ऐसी भी जा सकती है, मतलब पोल पे गिरेगी, सेम एंगल से वापस लौट जाएगी, थीटा एंड थीटा। एंड सेम केस यदि जो हमारी है रे कुछ ऐसे जा रही है एंड ये आगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे गिरी है, तो वापस उसी डायरेक्शन में मूव हो जाएगी। तो ये तीनों स्टैंडर्ड हैं। ओके, तो हमने स्टैंडर्ड ये भी देख लिए हैं। तो हम देखते हैं अब ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन। ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन में कुछ नहीं है, अपन इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का ऑब्जेक्ट की हाइट के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे देखो, मान लो ये है हमारा कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस एंड यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारा h0 हाइट का है ऑब्जेक्ट, h0 हाइट का ऑब्जेक्ट है। तो वहाँ से हमारी जो रे गई वो ऐसे गई एंड ये आ गई ऐसे, एंड दूसरी रे है वो गई सेंटर पे, चलो ऐसे बना देते हैं, रहने गई ऐसे। तो हमारा इमेज ऐसे बनेगी, इन्वर्टेड, उल्टी एंड हाइट HI। तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस हुई वो हुई U एंड इमेज की डिस्टेंस हुई वो हुई V। तो नेगेटिव में होंगी दोनों। और अपन इमेज हाइट्स का कैसे साइन कन्वेक्शन कैसे लेंगे, जो ऊपर वाली हाइट होंगी हमारी उनको मान लेंगे पॉजिटिव और नीचे वाली हाइट को मानेंगे हम नेगेटिव। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट की हाइट होगी इस वाले केस में वो होगी पॉजिटिव और इमेज की हाइट होगी नेगेटिव। अब हम क्या करते हैं, तो मान लो ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, तो हम tan थीटा निकालते हैं। तो tan थीटा होगा h0 अपॉन u एंड tan थीटा होगा अगेन h इमेज अपॉन v। तो यहाँ से हमको समझ में आएगा कि h0 अपॉन u इक्वल टू होगा hi अपॉन v। तो यहाँ से हमारा जो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला निकलेगा वो निकलेगा hi इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट इक्वल टू v अपॉन u। अब इसको हम जनरलाइज कर देते हैं। जो हमारा कॉनकेव मिरर की केस में क्या है, u नेगेटिव है और v नेगेटिव है और h जो हमारी इमेज है वो भी नेगेटिव होगी क्योंकि नीचे की तरफ है, h ऑब्जेक्ट है वो पॉजिटिव होगा। तो हमारा जो m आएगा, फाइनल m आएगा हमारा नेगेटिव, मतलब hi अपॉन ho जो आएगा और नेगेटिव आएगा v अपॉन u के। तो ये होगा हमारा फाइनल ट्रांसफर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला। तो लेंस में क्या होता है, यहाँ पे प्लस हो जाता है। तो लेंस में मिरर वाले फॉर्मूले में तुम प्लस डाल दो, प्लस की नेगेटिव डाल दो, नेगेटिव प्लस डाल दो, तो सेम फॉर्मूले होते हैं, बस प्लस माइनस का अंतर है। तो हमने ट्रांसफर मैग्नीफिकेशन भी पढ़ लिया। अब मैग्नीफिकेशन की वैल्यू मान लो ग्रेटर देन 1 है, तो हमारी इमेज की जो हाइट होगी वो ऑब्जेक्ट की हाइट से बड़ी होगी, तो हम वो भी लिख देते हैं दोनों केस। एनलार्ज इमेज, पहला केस है एनलार्ज इमेज, दूसरा केस है स्मॉल इमेज। तो एनलार्ज इमेज कब बनेगी, जब हमारा जो v है वो u से बड़ा हो एंड हमारा जो h इमेज है वो बड़ी हो h ऑब्जेक्ट से और m की वैल्यू ग्रेटर देन होगी 0, ग्रेटर देन 1। हमारा जो v है वो लेस देन होगा u से, जो हमारा h इमेज है वो छोटी होगी h ऑब्जेक्ट से, m इज लेस देन 1। तो ये केस होंगे एनलार्ज इमेज के केस में, ये होंगे स्मॉल इमेज के केस में। ओके, तो मैंने तुमको बता दें इन्वर्टेड इमेज कब बनती है, जब हमारी इमेज जो है नीचे बनेगी और ऑब्जेक्ट ऊपर बनेगा। ये रिवर्स भी हो सकता है कि हमारा ऑब्जेक्ट नीचे हो सकता है, इमेज ऊपर हो सकती है, मतलब h0 और hi दोनों के अपोजिट साइंस होंगे, तो उनको बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज, है ना। और
इरेक्ट इमेज किसे बोलते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट भी ऊपर होगा और इमेज भी ऊपर होगी, इसको बोलेंगे इरेक्ट इमेज। तो आई होप इतना क्लियर होगा। आज के लेक्चर में काफ़ी कुछ देख लिया हमने। तो नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉब्लम्स करेंगे और इमेज फॉर्मेशंस देखेंगे, केसेस देखेंगे इमेज के। तो इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आ गई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके गाइस, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।